नमस्कार। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। विकास, तकनीक और मशीनों का युग। लेकिन इस विकास की दौड़ में हमने एक ऐसी समस्या को अनसुना कर दिया है जो अदृश्य है, लेकिन उतनी ही घातक है जितनी वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। इसे हम ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शोर न केवल एक न्यूसेंस है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। आज के इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण के वैज्ञानिक पहलुओं, इसके स्रोतों और मानव शरीर तथा पर्यावरण पर इसके प्रभावों, मुख्य तौर पर दुष्प्रभावों तथा इसके कानूनी और तकनीकी समाधानों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण क्या है? सरल शब्दों में कहें तो जब वातावरण में अवांछित, अनवांटेड या अप्रिय अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। सामान्य बातचीत में 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि तेज ट्रैफिक में 80 से 90 डेसिबल। हॉर्न तथा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के दौरान 120 से 140 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे कान केवल एक निश्चित तीव्रता को ही सह सकते हैं। 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि यदि लंबे समय तक सुनी जाए तो यह स्थायी बहरेपन का कारण बन सकती है। ध्वनि को हम अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, औद्योगिक शोर। इंडस्ट्रीज, कारखानों इत्यादि में जो मशीनें प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, वर्क कर रही हैं, उनके चलने से होने वाला शोर। दूसरा, परिवहन का शोर। गाड़ियां, हवाई जहाज, ट्रेन, पाइप, ट्रक इत्यादि के द्वारा जो उनके इंजन का शोर के साथ साथ हॉर्न का शोर, ये परिवहन के शोर के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, सामुदायिक स्रोत। लाउड स्पीकर, पटाखे, निर्माण गतिविधियां इत्यादि। यानी मनुष्यों के कार्यों से, जैसे वो लाउड स्पीकर पे शोर कर रहे हैं या पटाखे बजा रहे हैं या निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, इनके माध्यम से जो शोर उत्पन्न होता है उसे सामुदायिक शोर के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत ज्यादातर मानवीय गतिविधियों से ही जुड़े होते हैं। सड़क यातायात, जहां गाड़ियों के हॉर्न, तेज इंजन की आवाजें आ रही हैं। निर्माण गतिविधियां, जहां ड्रिलिंग मशीनें, भारी मशीनें, बुलडोजर, एक्सकेवेटर इत्यादि मशीनें चल रही हैं। औद्योगिक गतिविधियां, जहां कारखाने के अंतर्गत मशीनें, जनरेटर, कंप्रेशर इत्यादि। इनके अलावा सामाजिक और राजनैतिक धार्मिक गतिविधियां, जिनमें लाउड स्पीकर, डीजे और आतिशबाजी इत्यादि होती है। साथ ही साथ घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर जब हाई तीव्रता पर चलते हैं तो शोर होते हैं। अब हम देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह जो साइलेंट किलर है, जो मूक हत्यारा है, यह मानव शरीर पर कैसे हमला करता है। तो सबसे पहले, सुनने की क्षमता का ह्रास, हियरिंग इम्पेयरमेंट। 90 डेसिबल से ऊपर का शोर स्थायी रूप से कान के पर्दे या आंतरिक कान को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। लगातार शोर से तनाव, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता यानी फोकस में, कंसंट्रेशन में कमी आती। अनिद्रा, इंसोम्निया, नींद में खलल। लगातार शोर के कारण व्यक्ति सो नहीं पाता है, जिससे अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लगातार थकान बनी रहती है शरीर में और व्यक्ति का अपने दैनिक कार्यों में मन नहीं लगता है। हृदय रोग, तेज आवाज से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों पर प्रभाव, बच्चों की सीखने की क्षमता और याददाश्त पर इसका बुरा असर पड़ता है।
ध्वनि प्रदूषण सिर्फ इंसानों को ही नहीं, वन्य जीवों को भी प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण संचार में बाधा, जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अपने साथियों को बुलाने में बुलाने के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं, इसके लिए उन्हें तेज आवाज करनी पड़ती है, जिससे वे थक जाते हैं। समुद्री जीवन, जहाजों और सोनार के कारण व्हेल और डॉल्फिन अपना रास्ता भटक जाते हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। प्रवासन, जानवर शोर वाले इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, तो वहां वो अगर एडजस्ट हो पाते हैं उस वातावरण से तो ठीक, अदरवाइज उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या नियम है? पहला, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000। इस नियम के तहत आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक साइलेंस जोन, अस्पताल और स्कूलों के लिए अलग अलग डेसिबल सीमा अलग अलग ध्वनि की डेसिबल सीमा निर्धारित की गई है। साइलेंस जोन, अस्पतालों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर प्रतिबंधित है। रात का प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? पहला, तकनीकी उपाय, मशीनों में साइलेंसर का उपयोग करना, पुरानी गाड़ियों को कम करना और अच्छी सड़क तकनीक विकसित करना, जिससे वाहन तेजी से निकल जाए। दूसरा, शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग, आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखना। तीसरा, ध्वनि रोधक, साउंड बैरियर्स, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, ग्रीन बेल्ट तैयार करना, जिससे कि ये पेड़ पौधे ध्वनि को एब्सॉर्ब कर लें, उन्हें सोख लें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते, सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते, नो हॉर्न मीन्स नो हॉन्किंग अभियान का समर्थन करें। लाउड स्पीकर का प्रयोग, डीजे का प्रयोग, साउंड सिस्टम का हाई वॉल्यूम में प्रयोग कम करें। तो ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है, लेकिन जागरूकता और सहयोग से इसे कम किया जा सकता है। एक शांत वातावरण न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि एक स्वस्थ समाज के लिए भी आवश्यक है। आइए हम मिलकर शोर को कम करें और जीवन की शांति को बचाएं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।